अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। महाविद्यालय मरैना की छात्राओं ने सड़क निर्माण को लेकर किया धरना प्रदर्शन। मरैना 1 सितंबर। महाविद्यालय मरैना की छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज तक जाने वाले मार्ग की खराब स्थिति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्राओं ने महाविद्यालय से उप तहसील मरैना तक शांतिपूर्वक रैली निकालते हुए राजाखेड़ा प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान राजाखेड़ा प्रशासन चोर है जैसे नारे भी लगाए गए। उप तहसील कार्यालय पहुंचने पर नायब तहसीलदार अनुपस्थित पाए गए। मौके पर मौजूद बाबू को छात्राओं ने अपनी पीड़ा से अवगत कराया और चेतावनी दी कि यदि 3 सितंबर तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं की गई तो वह कॉलेज में ताला जड़कर वहीं पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठेंगी। छात्रा मोहिनी शर्मा पुत्री ऋषिकेश शर्मा बिरजापुरा निवासी ने बताया कि कॉलेज मार्ग की स्थिति बेहद दयनीय है। आए दिन छात्र छात्राएं गिरकर घायल हो जाते हैं। उन्होंने कहा, आज सुबह जब मैं कॉलेज आ रही थी तो खराब रास्ते के कारण गिरने से मेरे पैर में गंभीर चोट आई है। छात्राओं ने बताया कि वे कई बार इस समस्या को लेकर उप तहसील मरैना एवं राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे चुकी हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्राओं ने दो टूक कहा कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो 3 सितंबर को वे कॉलेज बंद कर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगी। राजाखेड़ा से संवाददाता कृष्णकांत शुक्ला की रिपोर्ट। सोनी शर्मा है और मेरे पिताजी का नाम सीके शर्मा है। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय में पढ़ती हूँ और मैं आज सुबह सुबह आते समय मेरे पैर में बहुत बड़ी चोट लग गई क्योंकि हमारे महाविद्यालय की सड़क नहीं बनी हुई है और इसी तरह मेरे विद्यालय की कई लड़कियों की भी ऐसी ही चोटें आई हैं। और मेरा नाम निशा है, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश है। मैं महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। तो वहाँ की सड़क इतनी ख़राब है कि हमें आने जाने में बहुत समस्या होती है। लड़की स्कूटी से भी गिर जाती है, कई लड़कियों की चप्पलें भी टूटती हैं, बहुत घटनाएं होती रहती हैं सड़क पर। और अभी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। गिट्टी डाल गए हैं और इस पर कोई ऊंची ऊंची ढालें बना दी हैं और चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं हमको। बस हम तहसील में भी गए थे तो तहसील ने हमें झूठा आश्वासन देके हमें कहा कि हम रोड बनवा देंगे, 7-8 दिन में गिट्टी डल जाएंगी और सड़क हो जाएगी, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। और तहसील उपखंड को भी हमें तहसीलदार। तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी शर्मा। कौन से विद्यालय में? राजकीय कन्या महाविद्यालय मरैना। कौन सी क्लास में? BA फर्स्ट सेमेस्टर। कैसी लगी है? जब मैं आ रही थी तो मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गई और मेरे चोट लग गई। खेलों में बेहतर भविष्य बनाए खिलाड़ी श्रीनिधि बीटी। 3 दिवसीय खेल दिवस आयोजन संपन्न। धौलपुर जिला प्रशासन व खेल विभाग की ओर से मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की अवसर पर आयोजित खेल दिवस समारोह का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य अतिथि में समापन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्रीनिधि बीटी ने कहा कि खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को अपना आदर्श मानकर खेलों में अपना बेहतर भविष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि धौलपुर में राजस्थान सरकार द्वारा एक जिला एक मैदान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का मैदान के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के तैयार होने के साथ इंडोर खेल प्रतिभाओं के खेल में और निखार आ सकेगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगन के साथ पूरी ईमानदारी से अपने खेल के प्रति खेल भावना से लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 196 खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, जूडो, फुटबॉल, वुसू का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर धौलपुर का भविष्य स्वर्णिम है और धौलपुर के खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हॉकी मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल ने शिरकत की। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर द्वारा किया गया। मैच का परिणाम ड्रॉ रहा। समारोह में फुटबॉल कोच संदीप राणा, चंद्रमोहन त्रिवेदी, हॉकी कोच योगेश थापा, नमन कुमार, बॉक्सिंग कोच गौरव चाहर, कुश्ती कोच राजू सिंह, हैंडबॉल कोच अंशुल राणा, तीरंदाजी कोच अनिल कंसाना,
टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के सचिव व कोच विक्रांत मुदगल, हिमांशु सिंह, भावना कश्यप, जगमोहन बघेल, हॉकी संघ सचिव रणवीर सिंह परमार, शारीरिक शिक्षक पूजा नरसल, रचना, वॉलीबॉल कोच अंशुल राणा, अमृतलाल, रामेश्वर व इरशाद मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान व जिला बैडमिंटन संघ की ओर से अतिथियों का स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मान किया गया। महाकाल मेला हमारी संस्कृति और विरासत का प्रतीक। इस प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने की जरूरतमंद। कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय महाकाल मेले का हुआ आगाज। सरमथुरा मेले हमारी समृद्ध सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक हैं। मेलों के माध्यम से न केवल आपसी भाईचारे की भावना को बल मिलता है, बल्कि हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी ये अहम भूमिका निभाते हैं। यह बात एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी ने 7 दिवसीय महाकाल मेले के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि मेलों के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ साथ आपसी प्रेम व भाईचारे की भावना विकसित होती है। आधुनिक युग में प्राचीन संस्कृति में बदलाव आने के कारण मेले अपना सांस्कृतिक स्वरूप खोते जा रहे हैं। उन्होंने महाकाल मेले की इस प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचलों के लोगों को मेलों में घरेलू उपयोग की वस्तुएं एक ही स्थान मिलने के साथ साथ मनोरंजन का भी बेहतर विकल्प मिलता है। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने महाकाल मेले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेले हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक होते हैं, जिन्हें आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मेले की छंटा देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। पूर्व विधायक रानी सिलोटिया ने महाकाल मेले को वृहद रूप देने के लिए नगरपालिका प्रशासन की तारीफ की। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता एसडीएम अमन चौधरी ने की। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत थे। वहीं विशिष्ट अतिथि डीएसपी नरेंद्र कुमार मीणा, पूर्व विधायक रानी सिलोटिया, तहसीलदार महेश चौहान, थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी, विशाल शर्मा व संतोष मंगल थे। अतिथियों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधि विधान से महाकाल भगवान की पूजा अर्चना की गई। वहीं ध्वजा चढ़ाकर 7 दिवसीय महाकाल मेले की शुरुआत की। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी दीपक गोयल, झीरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन, आजाद खान, भोला सिंह जादौन, मांगीलाल मोदी, सुरेश गर्ग, डॉ रामस्वरूप मीणा, अशोक त्रिपाठी, सौमोतीलाल मीणा, गिरिराज मित्तल, जगदीश बंसल, सुनील गर्ग, संजय पाराशर, भूदेव शर्मा, गोपाल सिंह जादौन, राधेश्याम गर्ग, नितिन शर्मा, बंटी यादव, सतीश बंसल, रवि गर्ग, के गर्ग, सूरज सोनी, सुभाष झा सहित सैकड़ों महाकाल बाबा के भक्त मौजूद थे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राजपूत समाज ने सौंपा उपखंड अधिकारी अमन चौधरी को ज्ञापन। लोकेशन सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के बिलोनी ग्राम पंचायत में दबंग लोगों के द्वारा राजपूत समाज के व्यक्ति की जमीन एवं मकान पर कब्जा किए जाने एवं पीड़ित को न्याय दिलवाए जाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी अमन चौधरी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि गांव के ही कुछ दबंग लोगों के द्वारा हमारे समाज के व्यक्ति के जमीन एवं पुश्तैनी मकान पर कब्जा कर लिया है और दबंगों के द्वारा पीड़ित की जमीन पर जेसीबी चलाकर दहशत फैलाने की नियत से बंदूक एवं कट्टों से फायरिंग की गई। साथ ही दबंगों के द्वारा गांव आने पर जान से मारने की धमकी दी गई है और कुछ लोगों के द्वारा आपसी लड़ाई को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। साथ ही समाज के लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाने की मांग की है। साथ ही उपखंड अधिकारी अमन चौधरी ने कहा कि माता रानी सबकी है और यदि कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाते हुए माहौल खराब करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान राजपूत समाज अध्यक्ष भोला सिंह, पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह जादौन, गोपाल सिंह, कप्तान सिंह, देवेंद्र सिंह, कमल सिंह, सुल्तान सिंह, मान सिंह, मुनेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। बिलोनी में जो मंदिर है उसको लेके कई सारे समाज वाले मिल रहे हैं, आपस में मिलके सबका है कि मंदिर सभी समाज का सबका है, तो सब आपस में मिलजुल के रहे। कोई भी समाज है, कोई भी विवाह, कुछ भी अगर कानून को अपने हाथ में लेके किसी को परेशान करने की नियत रखता है तो उसका प्रशासन सख्ती से सख्त निपटेगा उसके साथ में। और मेरी हिदायत है जितने भी युवा हैं उनको कि माता जी का आशीर्वाद है तो सब आपस में मेलजोल बना के रखेगा। अगर किसी ने मेलजोल बना के नहीं है तो प्रशासन उनके साथ सख्ती से आएगा, चाहे वो कोई भी। अब बताइए आप।
आज राजपूत समाज के सभी प्रबुद्धजन उपखंड कार्यालय सरमथरा पर एकत्रित हुए राजपूत समाज के, और जो हमारे बिलोनी का जो आपसी जो समाज का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बिगड़ा हुआ था उसको संभालने के लिए, उस वातावरण को शांत करने के लिए हम सभी ने उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी जी को एक ज्ञापन दिया, जिसको के पहले से ही एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, जिसके लिए समाज ने उनसे उपखंड कार्यालय में सभी अधिकारियों से, उपखंड अधिकारियों से ये कहा कि इसको बिना पक्षपात के आप जिस तरीके से जो भी उसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और इसको किसी भी तरीके से इस मैटर को निपटाने का प्रयास करें। विनायक सेवा समिति द्वारा 14वां गणेश महोत्सव का गणपति विसर्जन के साथ हुआ समापन। बाड़ी विनायक सेवा समिति द्वारा आयोजित 14वें गणेश महोत्सव का समापन गणपति जागरण, फुल बंगला, 56 भोग भंडारा एवं गणेश विसर्जन के साथ बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर पार्वती नदी पर गणेश विसर्जन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस अवसर पर एक दिन पहले फूल बंगला, 56 भोग एवं गणेश जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में आए भजन गायक अमित ब्रिजवासी, टी सीरीज मुस्कान राज, टी सीरीज रानू अग्रवाल ने अपनी मधुर आवाज में भजनों के साथ ही सुंदर सुंदर झांकियां के साथ प्रस्तुतियां दी गई, जिन्होंने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। भक्तों ने पूरी रात जागरण में भगवान गणेश की भक्ति में बच्चों के साथ महिला पुरुष भी डांस में झूम उठे और माहौल श्रद्धा भक्ति से झूठ उठा। अंत में भंडारे के साथ समापन और विसर्जन का कार्यक्रम हुआ, जो भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ भंडारे का प्रसाद पाया और भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। विसर्जन के दौरान ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने भगवान गणेश के जयकारे लगाए और पूजा अर्चना कर गणेश विसर्जन किया। इस अवसर पर विनायक सेवा समिति के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ खन्ना ने कहा, मुझे गर्व है कि इस समिति का मैं हिस्सा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी यह समिति इसी तरह आयोजन के माध्यम से समाज में एकता और सौहार्द का संदेश फैलाता रहेगी। उन्होंने आगे कहा, गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अच्छा कार्य करने की प्रेरणा देता है। मैं समिति के वर्तमान अध्यक्ष मनीष बंसल और समिति के सदस्यों को इस सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। इस अवसर पर अध्यक्ष मनीष बंसल ने कहा, गणेश चतुर्थी का यह पर्व हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है एवं उन्होंने कहा कि मुझे समिति के सभी सदस्यों ने अध्यक्ष बनाकर यह जिम्मेदारी दी, उसके लिए मैं समिति के सभी सदस्यों एवं पूर्व अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस आयोजन पर मीडिया प्रभारी श्रीमती आरती शिवहरे ने कहा कि यह आयोजन शहर के लोगों को एकजुट करने और भगवान गणेश की भक्ति और एकता का संदेश देने में सफल रहा है। इस अवसर पर विनायक सेवा समिति के सदस्य पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र उर्फ खन्ना, अध्यक्ष मनीष बंसल, उपाध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल डांग वाले, महामंत्री देवेंद्र गर्ग, मीडिया प्रभारी श्रीमती आरती शिवहरे, नीरज सोनी, दुर्गा प्रसाद, राजेंद्र शिवहरे, युवराज, अमित बिंदल, अजय बंसल, मोहित मंगल, आशीष बंसल, पंकज गर्ग, नीरज शर्मा आदि विनायक सेवा समिति के सदस्य फैमिली सहित उपस्थित रहे। धौलपुर में ऐतिहासिक संत एवं भक्तजन सम्मान समारोह संपन्न। पागल बाबा बोले, हिंदुओं को संगठित होकर सनातन धर्म की रक्षा करनी होगी। धौलपुर जिला स्तरीय सनातन धर्म हिंदू जागरण यात्रा 2025 की सफलता के उपलक्ष्य में रविवार 31 अगस्त को लौंगपुर पहाड़ सिद्ध दरबार में आयोजित संत एवं भक्तजन सम्मान समारोह का भव्य और ऐतिहासिक समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चना के साथ हुई। इस अवसर पर जिले भर से सैकड़ों श्रद्धालु और संत समाज बड़ी संख्या में उपस्थित रहा। आयोजन में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा सम्मान किया गया। साथ ही संत समाज की ओर से आए भक्तों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया और सनातन संस्कृति की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। मुख्य संबोधन में संत शिरोमणि पागल बाबा ने कहा कि हिंदू को संगठित करने के अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहकर सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षार्थ हम सबको संकल्पबद्ध होकर आगे आना होगा। जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक धर्म और संस्कृति की रक्षा संभव नहीं है। समारोह का संचालन कार्यक्रम के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने किया, जबकि संपूर्ण व्यवस्थाएं टीम हिंदू जागरण मंच धौलपुर द्वारा सफलतापूर्वक की गईं। वहीं राजाखेड़ा उपखंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड सेव प्रमुख कुश राठौर ने कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाई। आयोजन के संयोजक संत दिगंबर राजू गिरी महाराज एवं संरक्षक संत पागल बाबा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक चेतना के लिहाज से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है।
श्रद्धालुओं का मानना है कि यह आयोजन आने वाले समय में धौलपुर के धार्मिक सामाजिक जीवन में एक नई ऊर्जा और एकता का संचार करेगा। यूथ फॉर नेशन संगठन धौलपुर की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार, जिला और तहसील स्तर पर घोषणा। धौलपुर यूथ फॉर नेशन संगठन की जिला एवं राजाखेड़ा तहसील कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष देव पाराशर की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर संगठन की भविष्य की कार्य योजना एवं युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ने की दिशा में व्यापक चर्चा भी हुई। घोषित कार्यकारिणी में ओमकांत पहलवान को सर्वसम्मति से जिला कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। वहीं संगठन की मजबूती और कार्यों के संचालन हेतु भोला शर्मा को जिला मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजाखेड़ा तहसील स्तर पर भी नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें नीतेश कुमार को तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए अरुण कुमार को तहसील मंत्री का दायित्व दिया गया है। कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान जिला अध्यक्ष देव पाराशर ने कहा कि यूथ फॉर नेशन का मुख्य उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का विकास करना, सामाजिक सरोकारों से उन्हें जोड़ना और क्षेत्र के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मर्यादा का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का आह्वान किया। वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश हथियार सहित गिरफ्तार, कब्जे से अवैध देशी कट्टा 315 बोर किया जब्त। मुखबिर की सूचना पर खाटूश्याम महाविद्यालय के पास की गई कार्रवाई, थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को अवैध हथियारों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर हथियार जब्त किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र में खाटूश्याम महाविद्यालय के पास एक बदमाश अवैध हथियारों के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घेराबंदी कर अवैध हथियार सहित आरोपी बदमाश अब्दुल हक खां निवासी चैलपुरा सरमथुरा को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक अवैध कट्टा 315 बोर जब्त किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। राधा अष्टमी पर मंदिरों में हुए धार्मिक आयोजन, गुंजे वृषभान दुलारी के जयकारे। सरमथुरा कस्बा के प्रमुख मंदिरों में राधा अष्टमी के मौके पर अभिषेक, भजन कीर्तन, प्रसादी सहित अन्य धार्मिक आयोजन किए गए और भक्तों ने राधा रानी के नाम का जाप कर मंगल कामना की गई। वहीं इसी क्रम में ही सरमथुरा कस्बा के प्रमुख श्री जी मंदिर पर भी समाजसेवी भक्त प्रवीण अग्रवाल एवं प्रीति अग्रवाल के द्वारा अभिषेक कार्यक्रम किया गया और मंदिर में विशेष सजावट की गई। साथ ही इस संदर्भ में पुजारी युवराज शर्मा ने बताया कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी राधा अष्टमी के पावन पर्व पर मंदिर में विशेष आयोजन किए गए हैं और दिन भर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं भक्तों के द्वारा उपवास रखकर विशेष पूजा अर्चना की गई है। साथ ही कहा कि जो भी भक्त सच्चे मन से राधा रानी के नाम का जाप करता है उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूरी होती है। वही बताया कि भक्तों के द्वारा राधा रानी को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जिनमें श्यामाजू एवं वृषभान दुलारी उनके प्रमुख नाम है। इस दौरान प्रीति अग्रवाल, प्रवीण अग्रवाल, चिंतामणि शर्मा, युवराज शर्मा, दिव्यांशु शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। महाकाल नगरी से नारायणी धाम के लिए 8वीं पदयात्रा हुई, गाजे बाजे के साथ रवाना। लोगों ने जगह जगह किया स्वागत। सरमथुरा कस्बा से आज सोमवार को सैन समाज के तत्वाधान में नारायणी माता भक्त मंडल द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वीं विशाल पदयात्रा नारायणी माता धाम अलवर राजस्थान के लिए प्रस्थान हुई, जिसमें आसपास सहित समीप वृत्तीय जिला करौली के अंतर्गत आने वाले गांवों से पधारे हुए पदयात्रियों ने भी भाग लिया। वहीं यात्रा की शुरुआत झिन्नापाड़ा मोहल्ला स्थित नारायणी माता मंदिर से विशेष पूजा अर्चना के साथ हुई। वहीं यात्रा का लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं इस संदर्भ में अध्यक्ष परसोत्तम सेन ने बताया कि प्रति वर्ष सेन समाज के द्वारा नारायणी धाम के लिए पदयात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी सैकड़ों की संख्या में पदयात्री शामिल होते हैं। वहीं यात्रा अलग अलग जगहों पर पड़ाव लेकर नारायणी माता धाम अलवर राजस्थान पहुंचती है, जहां समिति के द्वारा भोजन प्रसादी का आयोजन किया जाता है। वहीं यात्रा के दौरान भजनों की धुनों पर युवाओं ने नृत्य करते हुए माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस दौरान कल्याण प्रसाद सेन,
मिट्ठन लाल सेन, राजू सेन, मदन मोहन सेन, सुशील सेन, भूपेंद्र तुताराम सैन, कैलाशी रामनिवास, राम खिलाड़ी रामनिवास, राजेश, विष्णु, अरुण, उधम सिंह, योगेश, पूरन, केशव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कस्बे में गणेश उत्सव की धूम। गणेश पंडालों में 56 भोग प्रसादी का हुआ आयोजन, झांकियां रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। सरमथुरा कस्बे में गणेश महोत्सव पर्व को लेकर जगह जगह गणेश महोत्सव की धूम मची हुई है और भक्तों के द्वारा पंडाल लगाकर सुबह शाम विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को विराजमान किया गया है और उनके पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्तगण सुबह शाम पंडालों में पहुंचकर आरती का लाभ उठा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भगवान गणेश को भोग लगाकर प्रसादी का वितरण किया जा रहा है, जिससे कस्बा का माहौल भक्ति में बना हुआ है। साथ ही इसी क्रम में ही विनायक भक्त मंडल के द्वारा भी कस्बा के अग्रवाल धर्मशाला पनिहारी गेट पर भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना की गई है और रविवार को भक्तों के द्वारा 56 भोग की झांकी सजाई गई। साथ ही आपको बता दें कि सरमथुरा कस्बा में 27 अगस्त से शुरू हुए गणेश महोत्सव के 5वें दिन पंडालों में धूम मची हुई है। यह 11 दिनों तक चलने वाला उत्सव 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के साथ समाप्त होगा। लोग भगवान गणेश की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। वही भक्तों के द्वारा गणेश पंडाल में नन्हे मुन्ने बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का स्वरूप रख नृत्य करते हुए माहौल को भक्ति में बना दिया और भक्तों के द्वारा गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों लगाए। इस दौरान रजत गर्ग, दीपक सिंघल, प्रवेश झा, गोविंद झा, बंटी, मनोज गोयल, विशेष, सुनील राम, दीपक, ऋतिक सहित बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।